जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर शीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर शीमा के साथ। और व्यूअर्स, बड़ी ख़ास डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। और वो ट्रेंड्स ये चल रहे हैं कि जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान में एक बयान दिया है। और वो बयान ये दिया है कि ईरान जो है, उसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान जो है वो और मुल्कों की तरह नहीं है, जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या जो पॉलिसी है, वो बदल लेते हैं। और डेफ़िनेटली उनका जो रुझान था बात करने का, वो पाकिस्तान की तरफ था। अगर याद हो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर बैक आफ्टर 9/11 देखा जाए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिचर्ड आर्मिटेज थे उस वक़्त की बुश एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कॉल की और उस वक़्त आपको पता है पाकिस्तान में मिलिट्री कू था। और उन्होंने जनरल मुशर्रफ को ये कहा कि आइदर यू आर विद अस और विद देम, देयर इज़ नो ग्रे ज़ोन। कोई ग्रे ज़ोन नहीं है, आपने या हमारा साथ देना है या फिर दहशतगर्दों का या अल-कायदा का या तालिबान का साथ देना। दैट वाज़ एंड पाकिस्तान साइडेड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया इन एलिमिनेटिंग टेररिज्म एंड ऑल दिस। अच्छा, अब जो चाइनीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है एक बड़े 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ईरान के अंदर। और गो के चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में भी बहुत की है, लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो बड़े नाराज़ हुए पड़े हैं, लग तो ये रहा है। उसकी शायद एक वजह जो है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा खुश था कि यार ये अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये तो ठीक है, इसी तरह ख़राब रहेंगे। लेकिन यकदम ये ओवरनाइट क्या हो गया है कि एक तरफ चीन भी हमसे नाराज़ हो रहा है, एक तरफ शायद अमेरिका भी हमसे नाराज़ हो रहा है। और लगता है दोनों नाराज़ हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसको बैलेंस करना चाहता है। उसको न्यूट्रल करना चाहता है। एक वक़्त था कि पाकिस्तान जो था वो जब हमें न्यूट्रल होना चाहिए था तब हम न्यूट्रल हुए नहीं। और अब जबकि अगेन एक एनवायरनमेंट बन रहा है तो पाकिस्तान न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अमेरिका और चीन के दरमियान जिसे वो कहते हैं ना कि द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। अभी जो है ना वो ये फैसला हो गया है कि जंगें शुरू हो गई हैं। और रिसेंटली जो अलास्का में चीनी और अमेरिकियों की बैठक हुई, उसमें भी जिस तरह हालात खराब हुए, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप ने चीन के ऊपर सैंक्शन लगानी शुरू कर दी, चीन ने उनके ऊपर सैंक्शन लगानी शुरू कर दी। अभी पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ भी चलना चाहता है और वेस्ट के साथ भी चलना चाह रहा है, लेकिन ना चीनीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं लग रहा है, और ना इसमें अमरीकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम तो ये कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा चल रहा था चीनियों और अमरीकियों के साथ, लेकिन ये ओवरनाइट क्या हो गया। अब देखना ये है कि अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ महसूस कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो हैं वो भी बड़ी कंस्ट्रेंट हो गई हैं। देखें कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका विथड्रॉल कर रहा है। जैसे मैंने ये बताया कि यूएस चाइना की इंडो पैसिफिक में टेंशन्स हो गई हैं। कोविड ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रेस किया और प्रॉब्लम्स हुए हैं। हमें कर्ज़े वापस करने हैं दुनिया के, और आईएमएफ के साथ फाइनेंशियल एंगेजमेंट है, एफएटीएफ के साथ हम फँसे हुए हैं। वो भी एक हमें प्रॉब्लम है। ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारी कश्मीर की पॉलिसी थी उसको जो है वो हमारे मुस्लिम ममालिक जो थे उन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और अभी जो है हम देखते हैं कि भई सऊदी अरब भी नाराज़ है, यूएई भी नाराज़ है, क्योंकि हम अपनी पोज़ीशन को सेंट्रल करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ना ईरान का साथ देंगे, ना अरब वर्ल्ड का साथ देंगे। अभी दुनिया तो हमें समझ रही है भाई ठीक है कि आप इसका साथ न्यूट्रल हो जाएँ, लेकिन आप क्या न्यूट्रैलिटी मेंटेन कर सकते हैं? अगर न्यूट्रैलिटी मेंटेन ना हुई तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि इस वक़्त जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये कहा है, मगरब को भी ये कहा है, जो अमेरिकन्स को कहा है और पर्टिकुलरली यूके को कहा है कि हम जो है वो वेस्ट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मेंटेन रखना चाहते हैं और अपने ताल्लुकात जो हैं वो थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी को मज़ीद एनहांस करना चाह रहे हैं। और ये ब्रिटिश को जो हमने कहा है ये बेसिकली अमेरिकन्स को भी पैगाम है
और ये अमेरिकन्स को भी हमने कहा है कि हम जो है वो अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं और नेचुरली पाकिस्तान अपने आप को वेस्टर्न ओरिएंटेड समझता है। वेस्टर्न ओरिएंटेड हम इसलिए समझते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश पार्टीशन है, उसकी एक लेगेसी है और जो माज़ी का एक हिस्सा हमने रहा है, फिर कोल्ड वॉर में हमने जो है अमेरिका का साथ दिया, वेस्टर्न पार्टनर्स का साथ दिया, हम रशिया के खिलाफ रहे। फिर उस वक़्त चाइना तो ख़ैर खुद वो अपनी एक और उस वक़्त पोज़ीशन में था। सो हम ये कह रहे हैं कि हमें किसी कैंप में ना डालें। अच्छा, अगर हमें किसी कैंप में ना डाला जाए, तो फिर हमें तो हमारी कौन मदद करेगा? अभी चीनी जो हैं, वो भी इन्फ्लुएंशियल होते जा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भई ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हर उस मुल्क में, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका को समझ आ गई है कि चाइना का मुकाबला करना है, इंडो पैसिफिक में क्वाड आ गया और उसके बाद एशियन नेटो की बात हो रही है, इंडिया को G7 में लाने की बात हो रही है। सो दिस एंटायर एनवायरनमेंट अगर फ्यूचर देखा जाए अगले 40-50 साल का, वो तो इंडो पैसिफिक में लिखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक का फ्यूचर 1945-1950 में लिखा और अगले 50, 60, 70 साल का फ्यूचर लिखा एंड दे रोड इट बैक इन 1945 जब एक यूएन का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश हुआ, तो अभी जो नया 50 साल का आर्किटेक्चर है, वो तो यहाँ पे एस्टैब्लिश होना है। तो वो कह रहे हैं भाई अब आप क्यों साइड नहीं लेंगे? सो हम जो है वो अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हम वेस्ट को और चीनियों को, अरबों को कैसे कन्विंस करें कि हम बैलेंस अप्रोच लेना चाह रहे हैं। अप्रोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ना हमें अरब बैलेंस अप्रोच लेने देंगे, ना वेस्ट बैलेंस अप्रोच लेना देगा, ना चाइना बैलेंस अप्रोच लेने देगा। हमारे जो मामलात हैं, वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसमें जो सबसे खतरनाक बात मुझे लगती है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर टू नईव एंड दे डोंट लुक कि हो क्या रहा है। मतलब उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि दुनिया में ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है, इसको पाकिस्तान में इसका हमने कैसे साथ देना है? क्या हमने इसके हक में जाना है? क्या उनका एक ही मकसद है इस्लामोफोबिया पे, वो जनाब वो अपना एक अपनी अलहदा ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी बैठक लगा के बैठे हुए हैं कि जी इस्लामोफोबिया पे वो सारा टाइम बोलते रहते हैं। और जिस तरह इसराइल का प्रेशर आया कि इसराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए, समहाउ पाकिस्तान मैनेज कर गया। एक झटका था, अगले झटके में फिर शायद कोई और प्रेशर आए, हम मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जितनी मगरब की जरूरियात पाकिस्तान से थी, वो तो सारी की सारी कमजोर होती गई। अच्छा, सीपैक बहुत अच्छा मंसूबा था चीन का, हमारे साथ हमने काम भी बहुत किया, उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर दी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंस्टॉल कर दिया, काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई। अभी सीपैक का फायदा तब उठाया जा सकता है अगर पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर जो वहां पे हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करे। जब वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फायदा होगा कि आपकी एक्सपोर्ट जा सकती है, आपके मुल्क में इंपोर्ट आ सकती है, आप वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनेंगे। तो अगर सिर्फ ये हो कि हमने उसमें से अपना तो शेयर ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जितना थोड़ा बहुत हमें मिला, लेकिन अगर हम ना कर सके तो हम किधर जाएंगे? और दूसरा ये है कि इंडिया ऑन दी अदर पार्ट जो है आपको इंडिया मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। जो बड़ा इंटरनेशनल अपरेटस है, उसमें आप देखिए कि किस तरह इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट अपरेटस और एक स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है इंडिया। और जो ग्रेट पावर कंपटीशन है उसमें इंडिया ने अपने आप को बहुत जबरदस्त फिट कर लिया है। सो जो हमें हमारे ऊपर जो वेस्ट की डिपेंडेंस थी वो तो खत्म हो गई। हमें तो उन्होंने, आप ये समझें कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। अफगानिस्तान से तो वो वैसे ही जा रहे हैं, ट्रूप्स वो लेके जा रहे हैं और हम वी जस्ट कांट प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इन अ वे कि हमें क्या करना है। चीनी जो है वो हमें अब देखें, आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी अ ट्विटर ट्रेंड इन पाकिस्तान कि ये एक फोन कॉल, सो इट मींस के दिस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, आई डोंट नो ये कहाँ से ये डेवलप हुआ, लेकिन दिस ट्रेंड इज वेरी अकॉनिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ये बहस हो गई। पहले तो बड़ा डोमेंट ये रहा क्योंकि जो रॉयटर्स ने खबर दी और बहुत सारे हमारे दोस्तों से भी बात हो रही कि क्या चीनी वजारत वजीर खारजा ने ये कहा, क्या हम उनसे ये क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि आपने ये क्यों कहा?
और ये क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी समझ आ गई है कि चीनियों ने हमारी मदद तो कर दी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया था, हो गया। चीनियों ने हमें सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट कर दिया। एफएटीएफ में जो पाकिस्तान में जो डिज़ायर्ड चीज़ें थी, वो हमने अपनी एस्टेब्लिश कर ली। तो हम ये चाहते हैं कि यूरोप जो है, वो भी तो यूरोप हम के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप हो। हमारे साथ वेस्ट की पार्टनरशिप हो। हम सिर्फ चाइनीज ब्लॉक में मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं जाना चाह रहे। हमारी लीडरशिप जो मैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ मिलिट्री लीडरशिप ये सोच रही है, बिकॉज हमारा जो पॉलिटिकल अपरेटस है वो तो सारा सोचता है सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बारे में। उनके लिए जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को कैसे डील करना है और पीपल्स पार्टी को कैसे डील करना है, और बस हुकूमत कैसे करनी है। उनको ये फॉरेन पॉलिसी और जो बड़ी ग्रेट गेम्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट, उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे अमेरिकी कहते हैं कि हमारी मदद करें अफगानिस्तान में, बट हमें तो वी आर इन द फिक्स, हम एक बड़ी सीरियस पोजीशन में हैं, और जिसमें निकलने के लिए हमें जाहिर बात है हमें बड़ी बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट है, मिडल ईस्ट और सऊदी अरब एक एस्पेक्ट है, यूएई एक एस्पेक्ट है, ईरान एक एस्पेक्ट है, अमेरिका एक एस्पेक्ट है, और हम जो है वो हम वी आर नॉट हम किसी के लिए बाउंड नहीं है कि हमें उन्हीं का साथ देना है। वी कैन गो एनीवेयर। सो अब पाकिस्तान अगर वेस्ट को छोड़ दे, तो हमारा तो हिस्ट्री, माजी, फ्यूचर, हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहां पे हैं, और जो वहां से हमें चीजें मिली हैं, वो तो खत्म हो जाएंगी, और हमें चाइना के ब्लॉक में जाना, वी डोंट फाइंड इट कंप्लीटली जो है वो फायदेमंद नहीं है। सो सेंटर ग्राउंड कैसे स्टैब्लिश करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी मुल्क का एक पैटर्न हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम एक थियरी पढ़ते थे जब डिस्कशन होती थी, तो हम कहते थे पैटर्न क्लाइंट। सो फॉर एग्जांपल बीजिंग जो है, वॉशिंगटन, मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, नॉट बर्लिन बट लंदन, दे आर द सेंटर, एंड दे हैव देयर पेरिफेरीज, एंड दे हैव देयर सेमी पेरिफेरीज। तो हम पाकिस्तान जो है वी कॉल इट अ पेरिफेरी, ये पेरिफेरल पार है। जबकि इंडिया, साउथ कोरिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, दे आर द सेमी पेरिफेरीज। सो हमारा जो पैटर्न है, वो तो आइदर इट इज बीजिंग और वॉशिंगटन और लंदन। सो हम तो यहां से चीजें चल रही थी। लेकिन अभी की जो पोजीशन है कि अगर हम एक ही पैटर्न रखें, तो वो तो हमें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देंगे चीनी। और ऑब्वियसली देर इज सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान को थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक अ स्टैंड। ये ना हो कि चीनी जो है वो कहें ये तो मसले ही कोई नहीं है, पाकिस्तान का तो मसले ही कोई नहीं है, जब मर्जी इनको दबा लें, जब मर्जी इनसे जो मर्जी करा लें। ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड पाकिस्तान को अपना एक टफ स्टांस लेना चाहिए, जिसमें हम वेस्ट को बता सकें कि वी वांट टू बी योर पार्टनर। आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आए यहाँ पे बिजनेस करें, और सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को कहें पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए, हमें लोकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे हम बाहर के लोगों को खींच सकें कि यहाँ पे वो कुछ है, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें कुछ प्रॉफिट होगा, इंडस्ट्री लगेगी, जैसे कि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। सो इंडिया ने वो जो मेक इन इंडिया के जो प्लान थे वो उससे बनाए, एंड दे हैड दिस अपरेटस, उनके पास वो था एक जिसे आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जिससे वो चीज़ों को इंटरनेशनल जो फॉरेन फंड जो डायरेक्ट फॉर एफडीआई है उसको खींच सकते थे। सो हमें भी वो खींचना पड़ेगा, तब जाके हम चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू बैलेंस। और मुझे ये तो पता है कि पाकिस्तान बैलेंस करने की 100% कोशिश करेगा, और हम ना चीन के ब्लॉक में सारा जाएंगे, ना मगरब के ब्लॉक में सारा जाएंगे, ना हम अरबों की लड़ाई में कहीं घुसेंगे, क्योंकि हमने माजी में बड़े धक्के खा लिए हैं, एंड वी डोंट वांट टू गो इनटू एनी मोर। सो लेट्स होप हाउ इट गोज। बट चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर साहब का, वैंग ली का आपका जो बयान आया, इट्स वेरी इट्स नॉट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, एंड इट मीन्स दैट देर इज समथिंग विच इज कुकिंग, जिसको we will have to address it properly, and if we didn't address it properly, then we will have to take the temperature of the Chinese and the Americans and the other. So hope all is good for the people of Pakistan and the people of the South Asia, and all is good for this entire region, ताकि people हम सब grow करें, हम connectivity का हिस्सा बने, और हम जो है वो डेवलपमेंट करें, ना कि अब लड़ाइयाँ करें। थैंक यू वेरी मच।